श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी अध्याय 1 प्रस्तुति 4 गीता। गीता को गीता शास्त्र कहते हैं और हम यदि गीता शास्त्र को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम वेद और उपनिषदों का सार भी समझ पाएंगे। इसे प्रमाण ग्रंथ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बात स्वयं स्पष्ट की है कि जो कुछ वे कह रहे हैं वो सब वेदों में कहा गया है। व्यास जी ने गीता को प्रस्तुत किया और कहा जाता है कि वेदों को प्रस्तुत करने वाले भी व्यास जी ही थे। वेदों की रचना महाभारत काल से बहुत पहले हो चुकी थी, पर व्यास जी ने वो सब ऋचाएं संकलित कर उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जो आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित की गई। गीता को प्रमाण पुस्तक इसलिए भी कहा जाता है कि यह किसी बात का विरोध नहीं करती। भगवान का अर्थ है वन हु हैज 6 भागा, 6 फोल्ड वर्चुअस। पहला ज्ञान, सब तरह का। दूसरा वैराग्य, अपने आप को भौतिक संसार से अलग करना, वो भी उसमें रहते हुए, अर्थात संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना। तीसरा वीर्य, कुछ सृजन करने की क्षमता, उसका पालन पोषण करने की क्षमता, उसे सुलझाने और संभालने की क्षमता। यश, अच्छे कर्मों से प्राप्त लोकप्रियता। ये चौथा भाग। पांचवा श्री, सब प्रकार की भौतिक संपदा। छठवां ऐश्वर्य, सामान्य स्तर से ऊपर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्यो सचेषणानाम भग इतिरन। विष्णु पुराण। अर्थात वो जिसके पास भाग्य है वो भगवान है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वे उक्त सभी गुणों में संपन्न हैं, इसलिए वे भगवान कहे जाते हैं। गीता में मुख्य रूप से 2 विषयों पर चर्चा की गई है। एक तो योग शास्त्र, जिसमें कर्म योग मुख्य चर्चा का विषय है, और दूसरा ब्रह्म ज्ञान। संसार में रहकर कर्म किए बिना कोई निर्वाह नहीं होता, पर यदि हमें ब्रह्म की प्राप्ति या ज्ञान प्राप्त करना है तो इस ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म की राह पर चलकर कर्म करता हुआ मनुष्य किस तरह कर्म और धर्म का अंतर जानते हुए भी दोनों ही बातों का एक साथ निर्वाह कर सकता है। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य मानव जाति में अच्छे संस्कारों के साथ उचित व्यवस्था की संस्थापना करना है। यदि एक और मनुष्य के कर्म समाज के हित और उत्थान के लिए हैं तो दूसरी ओर कर्म ब्रह्म प्राप्ति की राह भी दिखाते हैं। समाज और जीव मात्र की भलाई के लिए हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्तव्य कहलाते हैं और यह सब कर्म योग से ही प्राप्त होता है। कुछ इन्हीं बातों से प्रेरित होकर किसी कवि ने एक प्रार्थना लिखी थी जो बहुत से स्कूलों में गाई भी जाती है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन अपना सफल बनाएं। गीता का सार समझने के लिए हमारे पास अच्छे विचार होने चाहिए, उन्हें ग्रहण करने और उनका भाव समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि गीता का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अक्षर गूढ़ अर्थ रखता है। आदि शंकराचार्य जी ने गीता का परिचय देते हुए कहा है, गीता का भावार्थ जो वेदों का सार और भावार्थ है, उसे समझना बहुत कठिन है। इस पुस्तक में थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया है। इसके प्रत्येक शब्द की उचित रूप से व्याख्या करना, समझना और फिर प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। अर्जुन को जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे तब उनके मन में भी संदेह उठ रहे थे। उन्होंने पूरे भावार्थ को समझने के लिए श्री कृष्ण से कई प्रश्न किए थे, जबकि वे अपनी परिस्थिति को भली भांति जानते थे और यह भी जानते थे कि श्री कृष्ण किस प्रयोजन से उन्हें उपदेश दे रहे हैं। गीता को समझना भी उतना ही कठिन है जितना कि किसी अन्य वेदांत आदि को, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को ही समझने का प्रयास करते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान को मात्र ग्रहण ही नहीं करना, इसे तो आत्मसात करना है,
इसे समझने की आवश्यकता है, ना कि आंख बंद कर उसको अनुसरण करने की। इसमें गुरु भी हमारे सहायक हो सकते हैं, पर हम जब गीता के तत्वों को समझना शुरू कर देते हैं, उसमें सबसे मुख्य बात है उसकी विषय वस्तु की। हमें इस बात का प्रमाण नहीं ढूंढना चाहिए कि इस संवाद में दिए गए पात्रों का कभी जन्म भी हुआ था या नहीं। जो कुछ भी वर्णित है वो सच है या काल्पनिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मुख्य बात है उस ज्ञान की जिसका वर्णन गीता में किया गया है, जो हर देश, काल या परिस्थिति का सही वर्णन करती है, जो मनुष्य का मनुष्य से परिचय कराती है। स्वामी दयानंद जी ने अपनी पुस्तक होम स्टडी में कहा है, When I want to gain certain knowledge, I must understand that once the means of knowledge and the object of knowledge are aligned, I am on the right path. If my eyes are open and if they are not defective, and in my mind is not elsewhere, I will necessarily see what is in front of me. What choice do I have? इसलिए जब हम गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करें तो हमें पूर्ण रूप से दत्तचित्त होकर करना चाहिए। इसकी विषय वस्तु को समझने, भाव को ग्रहण कर उसे क्रियान्वित रूप से आत्मसात कर लेने से ही हमारी पहचान स्वयं से हो पाती है और भावी जीवन को व समाज को सुखी बनाने की राह मिल जाती है। यदि हम समझ लें कि दुनिया हमसे अलग नहीं है और ईश्वर भी हमसे अलग नहीं है, तो हमारे लिए गीता को समझना कठिन नहीं है। गीता अमृत के समान है, जिसे आत्मसात कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। नीरा भसीन।